वायरस की जो वायरस होते हैं, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनसाइड द इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। यदि वंस दे दे इन्फेक्ट ये सेल, यानी एक बार यदि इन्होंने सेल्स के यानी किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर दिया तो दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल्स। तो हमने कहा था जो मशीनरी है, होस्ट सेल्स की जो मशीनरी है, इसको वो क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर देते हैं, ठीक है ना। और जो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और अंत में जो होस्ट सेल्स होती है, होस्ट सेल्स को ये क्या करती हैं, किल करते हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पोजिनस। जो हमने कहा कि जो वायरस है, जो नाम जो वायरस आपने सुना है या जो पढ़ा है, तो इसका जो मतलब जो होता है, मतलब इसका जो मीन्स जो होता है, इसका मतलब होता है वेनम। और वेनम को ही हम क्या कहते हैं, पॉइजनस कहा जाता है। तो वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पाश्चर। तो जो वेनम है, और ये जो टर्म वेनम है, ये किसके द्वारा दिया गया है, या कॉइन्ड बाय द पाश्चर। पॉइजनस फ्लूइड जो है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो टर्म पॉइजनस फ्लूइड इज गिवन बाय पाश्चर, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ये पाश्चर, ठीक है, पाश्चर PASTEUR है, पाश्चर। और उसके बाद सबसे पहले डेजी इवानोस्की, हमने कहा था यहाँ पे जो इवानोस्की है, डेजी इवानोस्की है, 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजिक डिजीज ऑफ टोबैको। उसने लिखा था कि जो टोबैको है, टोबैको में क्या है, एक मोजिक डिजीज है। तो ये सबसे पहले किसने देखा था, एक प्रकार से ये है टोबैको मोजिक वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, इसमें जेनेटिक मेटेरियल RNA है, ठीक है। दूसरा आप देख यस रहे हैं सर। बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो उससे पहले हमने कहा कि जो डेजी इवानोस्की है, इन्होंने कब बताया था, 1892। सबसे पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज इन टोबैको, जिससे कि टोबैको में इससे क्या हो रहा है, कुछ डिजीज हो जाता था, यानी टोबैको मोजेक डिजीज हो जाता था, ठीक है। दीज वेर फाउंड टू बी सिमिलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सॉरी, ये क्या है, हमने कहा था, यानी ये स्मॉलर देन, एक चीज आपको रखना है याद कि ये क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी छोटे जो वायरस हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, यानी जैसे जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं, ये इस फिल्टर से भी क्या हो सकते थे, क्योंकि इसने इसको छाना, इसको फिल्टर किया, इसने फिल्टर के द्वारा इसको, है ना, उसने उसका सॉल्यूशन बनाया, और एक जो फिल्टर है, फिल्टर के द्वारा इसको इसने क्या किया, छानने का काम किया। लेकिन जो बैक्टीरिया जो होते हैं, यही स्टैंड कर लेते हैं, ऊपर साइड जो स्टैनर है इस ऊपर रह जाते हैं। लेकिन जो वायरस था, वायरस क्या हो गया, यहाँ से इस फिल्टर, जो ये फिल्टर है, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है, इस फिल्टर से ये क्या हो सकते थे, पास हो सकते थे, यानी ये से ये क्या हो सकते थे, यहाँ ये पाए गए, ठीक है जी, थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यस सर। उसके बाद MW विजर्निक जो है 1898 demonstrate that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection
इन अ हेल्थी प्लांट। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हमने कहा, M.W. विजरनिक है। इन्होंने कब 1898 में क्या किया, सबसे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट था, माना हमने ये इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट बनाया यहाँ पे, और इस एक्सट्रैक्ट में हमने कहा कि इसमें क्या हो गया, वायरस अभी क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है। इन्होंने इसी वायरस को क्या किया, हेल्थी प्लांट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, कोई हेल्थी प्लांट थे, हेल्थी प्लांट थे, और इस हेल्थी प्लांट में इन्होंने इस वायरल सॉल्यूशन यानी वायरल जो वायरस थे इसके ऊपर से डाल दिया। इन्होंने देखा कि जो हेल्थी प्लांट थे इन पे भी क्या हो गया, कुछ समय बाद ये भी क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है जी। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम्स, यानी इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूइड्स। इन्होंने इसको क्या कहा था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। इसके बाद W.M. स्टैनले 1935। इसके बाद फिर W.M. स्टैनले 1935 एग्जाम्पल में आ सकता है। सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शो किया दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, जो वायरस है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, यानी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और जो क्रिस्टल हैं ये क्रिस्टल किसके बने हैं, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं, प्रोटीन, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स, यानी जो आउटसाइड जो हमारे जो लिविंग सेल्स है यानी जो होस्ट सेल्स है उसके बाहर यानी सेल्स के बाहर ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और जो वायरस होते हैं हमने कहा कि जो आउटसाइड द होस्ट सेल्स ये इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। जो ही ये होस्ट सेल्स में प्रवेश करते हैं, इनर्ट एक्टिव करते हैं या हम अटैक करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस है हमने कहा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। प्रोटीन के अलावा जो वायरस है, वायरस में प्रोटीन के अलावा इसमें क्या होता है, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मेटेरियल। इसमें जो क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल होता है। वायरस में जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, वायरस जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए। इसमें आरएनए भी हो सकता है, आइदर आरएनए और डीएनए। इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए। कोई भी ऐसा इस प्रकार का वायरस नहीं है कि जिसमें क्या हो, आरएनए और डीएनए दोनों मौजूद है। यानी नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों ही चीज नहीं हो सकती है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकते हैं। ये वायरस इज ये न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मेटेरियल इनफेक्शियस। एक जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और जो जेनेटिक मेटेरियल है ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। जो जेनेटिक मेटेरियल इसमें होता है इन्फेक्शियस होता है। In general, virus that infect plant have single-strand RNA, and viruses that infect animals have either single or double-strand RNA. तो जो RNA हमने कहा कि जो वायरस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, यानी प्लांट्स को जो वायरस वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है
आरएनए होता है, लेकिन कैसा होता है इसमें, ये सिंगल होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें जो जेनेटिक मैटेरियल होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्टेड करता है, द वायरस दैट इन्फेक्टेड एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या हो सकता है, या तो जो इसमें जो आरएनए होगा, या तो क्या होगा, सिंगल होगा और डबल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो एनिमल में होते हैं, यानी जो एनिमल्स पे इन्फेक्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसमें एक चीज और दोबारा समझ लो, जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वायरस में, ये आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। और ऐसे वायरस जो प्लांट में इन्फेक्टेड करते हैं या प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इनमें आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्टेड करते हैं, तो इसमें आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और साथ में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ये चीज आपको क्लियर करना है। और जो वायरस है, वायरस में जो प्रोटीन कोड जो होता है इसको कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन कोड जो वायरस में जो प्रोटीन कोड है, इसको हमने कहा कि ये क्या होता है, कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड इसको कहा जाता है, जो बना होता है विच इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर, जो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कैप्सोमियर, इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, और जो कैप्सोमियर है यही क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हमने क्या कहा, इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए होता है। जो कैप्सोमियर है यानी जो प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं, तो यही जो कैप्सिड है ये बना होता है स्मॉल यूनिट ऑफ स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। और यही जो कैप्सोमियर ये है, ये क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करती है। न्यूक्लिक एसिड आपको पहले बता दिया मैंने कि इसमें आरएनए हो सकता है, ये डिपेंड करता है वायरस पे, या प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला है या एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला है, उसके आधार पे इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। और जो कैप्सोमियर्स जो होते हैं, दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। और जो हमने कहा जो कैप्सोमियर होता है, यहाँ पे एक बार दिखा दूं आपको, फिगर दिखा दूं, ये है। तो ये जो कैप्सोमियर है ये क्या हो सकते हैं, हेलिकली अरेंज हो सकता है या पॉलीहेड्रली जियोमेट्रिक फॉर्म्स में हो सकता है। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो जो वायरस है, वायरस से सुना होगा आपने, क्या क्या सुना है, इससे वायरस से जो डिजीज होते हैं, बात कर रहे हैं हम डिजीज की, वायरस के वायरस से जो डिजीज होते हैं, तो आपने सुना होगा, तो इसमें मम्स सुना होगा, मम्स, और इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। स्मॉल पॉक्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, यस हर्पीज, सर।
हर्पीज आपने सुना होगा, जिसको मकड़ा मकड़ा भी कहते हैं गांव की भाषा। यस सर। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा और सुना होगा HIV एड्स सुना होगा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। जो यस सर। वायरस HIV ह्यूमन, ठीक है, यानी एड्स जो है ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशंस। यदि ये प्लांट्स में बात कर रहे हैं हम, तो जो सिम्टम्स होते हैं ये मोजेक फॉर्मेशंस होते हैं। लीफ रोलिंग हो जाती है, लीफ रोलिंग हो जाता है, रोल हो जाता है, लीफ जो होती है रोल, और कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है, एंड बेंड कलरिंग हो जाती है, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। और जो प्लांट्स है ये क्या होता है, ड्वार्फिंग रहता है, यानी जिसकी ग्रोथ होती है वो स्टंट रहती है। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं वायरॉइड्स। कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो फिर भेजूंगा, इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं साथ में। यस सर। सानिया नहीं है ना, सानिया और ये दो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, इनके लिए वीडियो भेज देंगे। यस सर। हाँ, बीच में आवाज ना आए ना, ये किसी हो जाता है ना, आवाज आ जाती है। तो वायराइड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वायराइड्स जो है इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर न्यू इन्फेक्टेड एजेंट। वायराइड्स को किसने ढूंढा था 1971 में? टीओ डाइनर, टीओ डाइनर ने इसको वायराइड्स को डिस्कवर किया है। ये न्यू इन्फेक्टेड एजेंट दैट वाज स्मॉल देन वायरस। और जो ये वायराइड्स है ये क्या होता है, जो वायरस है इससे भी क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और जिसके कारण क्या इसने देखा था कि इससे क्या होता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और जो ये होता था, इट वाज फाउंड टू बी ये फ्री आरएनए, इट लेक द प्रोटीन कोट। और इसमें जो था फ्री, हमने कहा इट लेक्ड द प्रोटीन कोट, और इसमें क्या नहीं था, प्रोटीन कोट नहीं होता है, लेक होता है यानी absent होता है। इज फाउंड इन वायरसेस, यानी जो प्रोटीन कोट वायरस में हमने पढ़ा था, कैप्सिड ये जो होता था, कैप्सोमियर होता था, स्मॉल सब यूनिट जो बना होता है, ये इसमें वायरॉइड्स में absent था, यानी इसमें नहीं पाया जाता है। हेंस द नेम वायरॉइड्स, इसलिए इसको इसका जो नाम दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसमें absent क्या होता है, absent प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, वायरॉइड्स दिया गया। जबकि जो प्रोटीन कोट होता है वायरस वायरस में होता है, जो वायरॉइड्स है इसमें ये नहीं होता है। और दूसरी चीज हमने कहा कि ये जो वायरस है, वायरस से भी ये क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। और जो आरएनए जो होता है वायरॉइड्स में, लो मोलिकुलर वेट। और जो आरएनए जो होगा, लो मोलिकुलर वेट होगा इसका, लो मोलिकुलर वेट। जो वेट होगा, मोलिकुलर वेट होगा आरएनए का, ये क्या होगा, लो होगा, यानी कम होगा। नेक्स्ट है इसमें लाइकेन। लाइकेन को हमने पहले भी पढ़ा है, लाइकेन्स को हमने पहले ही पढ़ा है। तो एक प्रकार से जो लाइकेन्स है, यस सर। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई।
तो जो लाइकेन है, हमने कहा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एक चीज आपको याद रखनी है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एसोसिएशन सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक है, यानी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, म्यूचुअली दोनों को ही इसमें बेनिफिट हो रहा है। एल्गी और फंजाई, जो लाइकेन हमने कहा था कि इसमें ये क्या होता है, एल्गी इसमें होता है और दूसरा इसमें क्या होता है, फंजाई इसमें फंजाई। होता है। एल्गी और फंजाई होते हैं। और इसमें जो एल्गल कंपोनेंट्स जो होता है, एल्गल जो कंपोनेंट्स होता है, इसको हम कहते हैं फाइकोबियोंट कहा जाता है, फाइकोबियोंट कहा जाता है। और जो फंगल कंपोनेंट्स है, इसको कहा जाता है माइकोबियोंट कहा जाता है। ठीक है। और जो ये जो फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट है, जो फाइकोबियोंट है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, जबकि जो फाइकोबियोंट है ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक है, क्योंकि फंजाई आपको पता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक नेचर होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो एल्गी है, एल्गी में कैपेसिटी क्या होती है कि ये फूड को प्रिपेयर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और जो फंजाई है, फंजाई क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, एक तो जगह दे रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और जो फंजाई क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इसमें। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या, तो हमने कहा क्लोरोफिल होता है इसमें, तो ये क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, एल्गी फूड प्रिपेयर करता है। जबकि जो फंजाई है, फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्ब मिनरल और न्यूट्रिएंट्स। जो मिनरल, एक तो एब्जॉर्ब क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये दोनों ही इनमें क्या है, एसोसिएशंस है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो लाइकेंस है, लाइकेंस आर आल्सो ये वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। आपने सुना होगा कि जो लाइकेंस है ये क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार लाइक जो यस सर। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, तो इसमें क्या आता है, जो राइट आंसर है लाइकेंस है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, इसलिए ये क्या होते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर हम यस सर। समाप्त करते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि जहां आपकी समझ में नहीं आया, फिर आप मैसेज कर सकते हैं या आप दोबारा पूछ सकते हैं, या मैसेज करके आप क्वेश्चन लिख दें, हाँ जहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे यस प्लांटिंग में। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।